अपन ने कल के वीडियो लेक्चर में सिंपल टिश्यू कंप्लीट कर लिया था, जिसमें लास्ट मैंने बताया था स्क्लेरेन्काइमा को। आज अपन परमानेंट टिश्यू का दूसरा पार्ट शुरू करते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जब सिंपल टिश्यू मैंने बताया था तो उस समय मैंने बताया था कि सिंपल टिश्यू में के निर्माण में जितनी भी सेल हिस्सा लेती है वो शेप, साइज और फंक्शन में सभी एक समान होती है। तो अपन ये वहाँ पर ये कह सकते थे कि जो सिंपल टिश्यू है वो होमोजीनस प्रकार की सेल से मिलकर बनता है। अब इसका जस्ट उल्टा हो जाता है क्या कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू के निर्माण में जितनी भी सेल हिस्सा लेती है वे शेप, साइज और फंक्शन में एक समान नहीं होती। अतः कॉम्प्लेक्स टिश्यू हिट्रोजीनस सेल का ग्रुप होता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू को आगे फिर दो भागों में बांटा गया है, वो है जाइलम और फ्लोएम। इसको एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू है के निर्माण में हिस्सा लेने वाली जितनी भी सेल है वे शेप, साइज और फंक्शन में एक समान नहीं होती। अतः कॉम्प्लेक्स टिश्यू हिट्रोजीनस सेल का समूह होता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से मिलना शुरू होता है। लास्ट कॉम्प्लेक्स टिश्यू को आगे दो भागों में बांटा गया है, नंबर पहला जाइलम और नंबर दूसरा फ्लोएम। आज अब अपन बात करते हैं जाइलम की। जाइलम जो शब्द है वो नैगली ने प्रतिपादित किया। जाइलम शब्द जाइलॉस से बना है। किससे बना है? जाइलॉस से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वुड। ठीक है। वापस जाइलम शब्द नैगली ने दिया। जाइलम शब्द जाइलॉस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वुड या कास्ट। जाइलम को हिंदी में दारू या वुड या हेड्रॉन के नाम से भी जाना जाता है। जाइलम को दारू हिंदी में, वुड व हेड्रॉन के नाम से भी जाना जाता है। जाइलम को वाटर कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि इनका प्रमुख कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवणों को प्लांट के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। निर्माण के आधार पर जाइलम दो प्रकार के होते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। ठीक है। एक बार इसकी वापस समरी कर देता हूँ कि जाइलम शब्द नैगली ने दिया। जाइलम शब्द जाइलॉस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कास्ट या वुड। जाइलम को हिंदी में दारू, वुड या हेड्रॉन भी कहते हैं। जाइलम को वाटर कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि इनका प्रमुख कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवणों को प्लांट के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। निर्माण के आधार पर जाइलम दो प्रकार के होते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। अब बात करते हैं प्रोटोजाइलम की। ये आकार में छोटे होते हैं। इनकी वॉल पर वलयाकार या सर्पिलाकार जमाव पाया जाता है। प्लांट में इनकी पोजीशन के आधार पर जाइलम का नामकरण होता है। यदि जाइलम यानी प्रोटोजाइलम पेरिसाइकिल की तरफ हो तो ऐसे जाइलम को एक्जार कहते हैं, और यदि प्रोटोजाइलम की पोजीशन पिथ की तरफ हो तो इसे एंडार्क जाइलम कहते हैं। मेटाजाइलम ये आकार में बड़े होते हैं। इनकी वॉल पर सोपानवत यानी स्क्लेरिफॉर्म प्रकार का जमाव पाया जाता है, और इसमें रेटिकुलेट पिटेट प्रकार का जमाव भी पाया जाता है।
निर्माण के आधार पर इसको वापस रिपीट कर देता हूँ। निर्माण के आधार पर जाइलम दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रोटोजाइलम, दूसरा मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम आकार में छोटे, वॉल पर वलयाकार या सर्पिलाकार जमाव पाया जाता है। प्लांट में इनकी पोजीशन यदि पेरिसाइकिल की तरफ हो तो इसे प्रोटोजाइलम, और यदि पिथ की तरफ हो तो इसे मेटाजाइलम कहते हैं। प्रोटोजाइलम में अगर पेरिसाइकिल की तरफ है और वो एक्सार कंडीशन है तो ऐसा जाइलम प्राय रूट में पाया जाएगा, और यदि प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ है तो ऐसा जाइलम, जिसको कि एंडार्क प्रकार का जाइलम कहते हैं, वो हमेशा स्टेम में पाया जाएगा। मेटाजाइलम आकार में बड़े होते हैं, वॉल पर सोपानवत यानी स्क्लेरिफॉर्म, रेटिकुलेट या पिटेट प्रकार का जमाव पाया जाता है। ठीक है, आज बस अपन इतना ही करेंगे। बाकी का जो भी है जाइलम के बारे में वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।